हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं उस मेवाड़ महाराणा की जिसे इतिहास ने गद्दार तक कहा है, इतिहासकारों ने भगोड़ा भी कहा और इतिहासकारों ने राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच की कमज़ोर कड़ी के रूप में भी जाना गया है। पहले मैं आपको उदय सिंह के बारे में थोड़ा सा परिचय दूँ। पिता का नाम राणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह, शूरवीर पिता। माता का नाम कर्मावती, वो कर्मावती जिन्होंने चित्तौड़ में जौहर किया, बूंदी के हाड़ा वंश की राजकुमारी थी। जन्म होता है 4 अगस्त 1522 ईस्वी। 4 अगस्त 1522 ईस्वी में जन्म होता है और इनकी पत्नी का नाम था जयवंता बाई, जो कि जालोर के सोनगरा चौहान थे, उनकी राजकुमारी थी। ये हल्का सा परिचय था। आप बस हल्का इतना ध्यान रखना कि इनका जन्म हो रहा 1522 ईस्वी में। उस टाइम में पूरे उत्तर भारत में एक तरफा राज था राणा सांगा का, इनके पिता का। आगे चले अपन इससे हल्का सा। राणा सांगा के 3 पुत्र थे। राणा सांगा के 4 बेटे थे। एक भोजराज, सबसे बड़े थे भोजराज। और राजस्थान या राजपूताना में ये सिस्टम रहा है हमारी भारतीय राजनीति में कि जो बड़ा बेटा होता था उसे राजा मिलता था, उसे शासन मिलता था। ये वही भोजराज है जो मीरा के पति थे, मेड़ता की मीराबाई, कृष्ण भक्त, उनके पति थे भोजराज। बताते कि 1522 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है, किसी युद्ध में किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई। अब मतलब भोजराज राजा नहीं बनेगा, अब राजा बनेंगे रतन सिंह। छोटा पुत्र था रतन सिंह, रतन सिंह से छोटे विक्रमादित्य और विक्रमादित्य से छोटे उदय सिंह, मतलब उदय सिंह जी सबसे छोटे। और सिस्टम ये रहा कि सबसे बड़े को राजा पद मिलेगा। भोजराज मर चुके हैं, राजा बनेंगे राणा रतन सिंह। राणा सांगा 1527 ईस्वी खानवा के युद्ध में बाबर, जहीरुद्दीन बाबर से हार चुके हैं। इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि अब भारतीय राजनीति में दिल्ली पे बाबर कब्जा करेगा। उसके बाद राणा सांगा दोबारा प्लानिंग करते हैं युद्ध में आने की, लेकिन बाबर के सामने जब सेना लड़ने के लिए जाती है, चंदेरी का युद्ध होता है, उस चंदेरी के युद्ध में जाने से पहले राणा सांगा को इनके सामंतों ने जहर दे दिया। अब वो किस कारण से दिया, क्यों दिया, कभी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उस सूरवीर राणा सांगा जिसके शरीर पे 80 घाव, एक आँख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, उसके बावजूद पूरे उत्तर भारत पे एक छत्र राज किया, उस शूरवीर राजा को चंदेरी के युद्ध से पहले जहर देके मार दिया। मेवाड़ के नए महाराणा बनते हैं राणा रतन सिंह। रतन सिंह जी 1-2 साल शासन करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि एक हाड़ा वंश के सूरजमल थे, उन सूरजमल से शिकार के टाइम कोई हुई गड़बड़ की वजह से रतन सिंह और सूरजमल दोनों आपस में मर जाते हैं, दोनों आपस में लड़ाई करके मर जाते हैं। भोजराज खत्म हो चुके हैं, राणा रतन सिंह खत्म हो चुके हैं, अब राणा बनते हैं विक्रमादित्य। और सन है लगभग 1532 का। मेवाड़ की स्थिति किस हिसाब से बदली आप सोच सकते हैं कि जो 1522 या 26 तक जो मेवाड़ की सीमाएं दिल्ली तक लगती थी, चित्तौड़ की सीमा गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगती थी, वो सीमा 1532 आते आते कमज़ोर शासक विक्रमादित्य के हाथ में आ चुकी है। और विक्रमादित्य एक नंबर के आलसी, एनी टाइम दरबार चापलूसों से भरा रहता था। राजा प्रजा के बारे में कोई मतलब नहीं, केवल बस मज़े कर रहे हैं भाई साहब। जब मौका मिलता है, जैसे अपन देखें कि ये मेवाड़ है, तो मेवाड़ के इधर हो गया गुजरात वाला हिस्सा, इधर हो गया मालवा यानी एमपी वाला हिस्सा, इधर हो गया दिल्ली। हर तरफ से अटैक की संभावना है मेवाड़ पे। राणा सांगा के टाइम में किसी ने अटैक नहीं किया, लेकिन अब अटैक की स्थिति बन चुकी है। गुजरात से बहादुर शाह अटैक करने आता है 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में बहादुर शाह राणा सांगा के टाइम कभी अटैक करने नहीं आया। कारण था राणा सांगा से वो डर, पता था राणा सांगा घर में आएगा और घर में मारेगा। 34 में महाराणा बहादुर शाह अटैक करने आते हैं विक्रमादित्य पे।
एक नया लड़का राणा बना है, शासन की बागडोर है विक्रमादित्य की माताजी कर्मावती के हाथ में। हाड़ा वंश की राजकुमारी कर्मावती के हाथ में शासन की बागडोर। कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर का किला दे दिया। रणथंभौर सवाई माधोपुर में एक बहुत अच्छा किला है। रणथंभौर की उस टाइम में लगभग आय भी बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी। रणथंभौर का किला दिया और कुछ रुपए पैसे देके बहादुर शाह को वापस भेज दिया। ये सिस्टम होता था कि आपको अटैक आक्रमण नहीं झेलना हो या युद्ध नहीं करना है तो आप अगले को जो भी आप पे अटैक करने आ रहा है उसको कुछ सोने चांदी पैसे वैसे दे दो और बात ख़त्म करो। किसी आदमी को अगर आपने एक बार रुपए पैसे दे दिए, सोना चांदी दे दिया, वो दोबारा हो रहेगा। 1 साल बाद 1535 ईस्वी में वापस आता है भाई बहादुर शाह अटैक करना। इस बार कोई ऑप्शन नहीं है, युद्ध होता है। युद्ध हुआ, विक्रमादित्य को उसके ननिहाल भेज दिया गया, बूंदी। विक्रमादित्य गए बूंदी, एक रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में युद्ध होता है। चित्तौड़ ये युद्ध हारता और बहुत सारी हानि होती। उसके बाद असली स्थिति अब मैं बताता हूँ आपको। विक्रमादित्य वापस आते हैं, विक्रमादित्य को मार देता है बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, मेवाड़ महाराणा को मार दिया युद्ध के अंदर। जब बहादुर शाह चला जाता है तो वापस विक्रमादित्य आके अपना कब्जा कर लेता है चित्तौड़ पे। धन संपदा सब लूट ली गई चित्तौड़ किले की। बनवीर ने आके इसको मार दिया विक्रमादित्य को। बनवीर एक राजकुमार हुए थे, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार, उसका बेटा था बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया। अब लास्ट मेवाड़ महाराणा राणा सांगा का एक बेटा बचा है, उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। कैसे भी करके इस उदय सिंह को मारना चाहता है बनवीर। तो आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि पन्ना दहाई माँ मेवाड़ महाराणा उदय सिंह को बचाती है और अपने पुत्र चंदन की बलि देती है। अरे सुनी क्या? सुनी? तो उदय सिंह की बलि बच गई। उस टाइम में चंदन की बलि दी जाती है। तो उदय सिंह को बचा करके कुंभलगढ़ ले जाया जाता है। वहाँ से वापस उदय सिंह जी कैसे भी करके वापस मेवाड़ महाराणा बनते हैं। उसके बाद की कहानी स्टार्ट होती। लगभग 1537-38 में महाराणा बन जाते हैं। बताते हैं कि बनवीर को वहाँ से भगा दिया गया। एक रात बनवीर भग गया, युद्ध होता है छोटा मोटा, उसके बाद बनवीर भाग जाता है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं असली। महाराणा उदय सिंह का जन्म हो रहा है 1522 में, राणा बन रहे 1537-38 में। ये कहा जाता है कि राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच की कमज़ोर कड़ी थे तो वो थे महाराणा उदय सिंह। शायद डर लगता था युद्ध करने से। पहला युद्ध का जो पता चला वो चला 1544 ईस्वी, शेरशाह सूरी। इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा उदय सिंह ने किले की चाबियां दे दी चित्तौड़ किले की शेरशाह सूरी को, इच्छा हो जो कर। शेरशाह सूरी पहले गिरी सुमेल के युद्ध में जोधपुर को जीत के आए थे। जोधपुर को जीत के आने के बाद भाई का हौसला 7वां आसमान पे था। भाई ने देखा चलते रास्ते में चित्तौड़ पड़ेगा, चित्तौड़ को लूट लेते हैं। चाबियां भिजवा दी शेरशाह सूरी के पास, एक शर्त पे कि मेवाड़ की जनता को कुछ नहीं होना चाहिए, आप मेवाड़ की जनता को टच भी नहीं करेंगे, तो ऐसे करिए आप चित्तौड़ पे कब्जा कर लीजिए। अब यहाँ पे जो कब्जा किया जाता है उसके बारे में ये बताया जाता है कि नया राज्य बना है, 1537-38 में राजा बना है। 5-6 साल में आपने पूरा 1535 में आप पे अटैक हुआ था गुजरात से बहादुर शाह का, तो चित्तौड़ की हालत ख़राब है। भाई के पास इतना मौका नहीं मिला कि 1544 तक वो इतनी शक्ति एकत्रित कर पाए कि शेरशाह सूरी का सामना किया जा सके। शेरशाह सूरी उस टाइम में दिल्ली के बादशाह था। दिल्ली के बादशाह की इतनी बड़ी सेना, लाखों में छोटी सी मुट्ठी भर सेना चित्तौड़ की कैसे सामना करेगी। तो शायद यहाँ तक अगर जो रणनीति के हिसाब से देखें, कूटनीति के हिसाब से देखें, तो महाराणा उदय सिंह यहाँ पे सही करते हैं। कारण
लाखों की सेना से आप भिड़ोगे तो कन्फर्म है आपका मरना मिटना तय है। 1544 में किले की चाबियां दे देता भाई महाराणा उदय सिंह। उसके बाद कुछ टाइम बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, वापस चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया जाता है। एक सेफ राजधानी के रूप में 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर की स्थापना करते हैं 1559। इन्हें लगता था कि कभी ना कभी चित्तौड़ पे कोई और आएगा और अटैक करेगा, लेकिन जो उदयपुर बसा हुआ है दोस्तों वो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है कि उदयपुर पे आप इतना जल्दी हमला नहीं कर सकते। उदयपुर के चारों तरफ की बसावट ही ऐसी है कि उसके कुछ उदयपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कुछ ऐसे गेट हैं उन पे अगर आप अपनी सेना बैठा दें तो उदयपुर के अंदर कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। तो 1559 में उदयपुर की स्थापना करी। थोड़े टाइम बाद 1567-68 ईस्वी में अकबर का आक्रमण होता है दोस्तों। बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं के बाद दिल्ली पे राज करने के लिए आता है अकबर। अकबर को कुछ नहीं दिखा। अकबर ने लगभग राजस्थान के सभी राजाओं को जीतना स्टार्ट किया। पहले जयपुर को जीता, उसके बाद नागौर, फिर जोधपुर, सबका धीरे धीरे नंबर आया। फिर 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ का रुख किया अकबर ने। महाराणा उदय सिंह का एक पुत्र था दोस्तों, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह को जब इस आक्रमण का पता चलता है, शक्ति सिंह जी आके बताते हैं उदय सिंह जी को कि आप संभल जाइए, चित्तौड़ पे आक्रमण होने वाला है और आक्रमण करने के लिए आ रहा है अकबर दिल्ली से। बहुत बड़ी सेना लेके अकबर खुद आया है। राजस्थान का शायद पहला या दूसरा युद्ध है जिसमें खुद अकबर सेना लेके आया। हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों 1576 में, लेकिन बाबर खुद नहीं आया। बाबर ने अपने सेनापति मानसिंह कच्छावा को भेजा। इस युद्ध में बाबर खुद आके बैठ गया। एक युद्ध परिषद बनती है। उस युद्ध परिषद ने ये डिसाइड किया कि युद्ध का भार रहेगा जैमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया। ये दो वो सेनापति है जो युद्ध करेंगे और महाराणा उदय सिंह अपने पूरे परिवार, राज परिवार के साथ चले जाएंगे उदयपुर की गिरवा पहाड़ियों में। उदयपुर में गिरवा जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे चले जाएंगे सेफ। शायद इतिहासकार इसलिए कहते हैं कि 1544 में शेरशाह सूरी के खिलाफ भाई को युद्ध लड़ने का मौका मिला, भाई ने चाबियाँ दे दी। उसके बाद 1567-68 में फिर युद्ध करने का मौका मिला। भाई साहब अपने पूरे परिवार को लेकर चले गए। पूरे परिवार का कोई भी बंदा यहाँ नहीं रुका। शायद ये डर था कि कहीं मेरा राजवंश खत्म नहीं हो जाए, कहीं मेरा पूरे का पूरा वंश ही खत्म नहीं हो जाए चित्तौड़ का, क्योंकि पहले भी ये नौबत आ गई थी एक बार। 3 राजकुमारों की मृत्यु हो चुकी थी, चौथे महाराणा उदय सिंह बचे थे। उसके बाद अब उदय सिंह के तो इस टाइम तक बहुत सारे पुत्र हो चुके थे। तो लगभग प्रताप, महाराणा प्रताप भी उस टाइम में लगभग 27-28 साल के थे। लेकिन शायद यही एक कारण नज़र आता है कि महाराणा उदय सिंह अपने पूरे परिवार को लेकर उदयपुर के उन गिरवा पहाड़ी में चले जाते हैं जहाँ पे अकबर तो क्या कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता। कारण ये था कि वो पहाड़ियाँ इतनी सघन थी, इतना घना जंगल था कि लोकल आदमी के अलावा वहाँ कोई जा ही नहीं सकता था। जंगली जानवरों का डर और बहुत सारी स्थितियाँ थी। इसके बाद दोस्तों चित्तौड़ को अकबर घेर लेता है और लगभग 6 महीने का घेरा रखता है। 6 माह तक अकबर चित्तौड़ के किले के नीचे बैठा है, भाई की सेना और चित्तौड़ के सेनापति जैमल और पत्ता, जैमल मेड़तिया, जैमल के थे, मेड़ता के थे, जैमल और पत्ता सिसोदिया, ये दोनों किले के अंदर थे। और इनको ये कहा गया था मर जाएंगे लेकिन किला नहीं छोड़ेंगे। अकबर दिन में गोला बारूद से चित्तौड़ की दीवार को तोड़ता और रात में जैमल मेड़तिया उस दीवार को वापस बना लेते। अकबर ने देखा आज इतनी तोड़ी, कल और तोड़ेंगे। लेकिन जब सुबह वापस अकबर आता है मैदान में और सामने देखता कि दीवार तो वैसी की वैसी बनी हुई है, तो अकबर की कहानी समझ में नहीं आती कि सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। गुप्त जासूसों से पता चला कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह तो किले के अंदर है ही नहीं। अकबर बिना फालतू में बाहर बैठा है और
मेवाड़ महाराणा सैफ जगह गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में जा चुके हैं। युद्ध की रक्षा का भार है जयमल मेड़तिया के पास, वो प्रधान सेनापति है, और एक पत्ता सिसोदिया उसके पास है। 2 सेनापति महाराणा उदय सिंह बना करके गए हैं। जब अकबर को ये बात पता चलती है तो अकबर जयमल मेड़तिया के पास अपना ऐसा बताते हैं कि अपना दूत जो टोडरमल था उसको भेजते हैं। टोडरमल के पास अपना दूत भेजते हैं और एक ही बात कहते हैं। टोडरमल कहता है कि भाई साहब, अकबर ने कहा है, इससे पहले मैं बताऊँ आपको, जयमल 1562 ईस्वी में अकबर से मेड़ता का युद्ध हार चुका है। जयमल मेड़तिया अकबर से 1562 में मेड़ता का युद्ध हारने के बाद मेड़ता छोड़ के चित्तौड़ आ गया। तो अकबर ने टोडरमल के थ्रू ये कहलाया कि मैं आपको मेड़ता देता हूँ, जिसका ये किला है उसको छोड़ दो, आपको मैं मेड़ता दूंगा, आप किले के दरवाजे खोल दो, आपका मेड़ता आप वापस ले लेना और मैं चित्तौड़ किला रख लूँगा। तो उस टाइम जयमल एक बात कहते हैं कि हे गढ़ मारो हू धनी, हे गढ़ मारो हू धनी, असुर फिरे किम आण, कूचा जू चित्तौड़री दीदी मोही दीवान। जयमल कहता है कि इस टाइम इस किले के अंदर मैं हूँ तो ये किला मेरा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और कि चित्तौड़ किले की जो चाबियाँ दी है मुझे दीवान ने, यानी कि किसने दी? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने। तो शायद मैं किला नहीं छोड़ूंगा, आज की तारीख में ये किला मेरा है, मेरे पास है, तू नीचे रह, मैं ऊपर रहूँगा। इसके बाद अगले दिन टोडरमल फिर जाता है और टोडरमल फिर एक नया पैतरा अकबर चलता है। अकबर कहता है कि मेड़ता देता हूँ, मेड़ता के साथ मैं तेरे को देता हूँ नागौर। मेड़ता भी मिल रहा है और नागौर भी मिल रहा है, 2 नए राज्य मिल रहे हैं। एक हारा हुआ है आपका है, लेकिन गिफ्ट में मिल रहा है नागौर। किले की चाबियाँ मुझे दो और चुपचाप निकल जाओ मेड़ता। फिर वहाँ पे जयमल एक ही बात कहते हैं कि भूख न मेटे मेड़तो न मेटे नागौर, भूख न मेटे मेड़तो न मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। की जब मेड़ता भी मेरी भूख नहीं मेट सकता, नागौर भी मेरी भूख नहीं मेट सकता, मेरी भूख तो तभी मिटेगी जब मैं चित्तौड़ में ही मरूंगा। 6 माह का लंबा घेरा हो गया। एक दिन रात के समय जब जयमल मेड़तिया चित्तौड़ किले की मरम्मत करवा रहे थे तो अकबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से जयमल मेड़तिया के पैर में गोली मार दी। अब जयमल की हालत ये हो गई कि जयमल को चलना भी मुश्किल हो गया और किले की स्थिति ये हो गई कि 6 महीने के अंदर किले में राशन पानी, गोला बारूद, अन्न की सबकी कमी हो गई। युद्ध परिषद बुलाई जाती है और युद्ध परिषद ने डिसीजन किया कि अब हमें चित्तौड़ के गेट खोलने चाहिए और लड़ाई करनी चाहिए। लड़ाई का दिन स्टार्ट किया जाता है, उससे पहले जोहर होता है, किले के अंदर जोहर होता है। बताते हैं कि बहुत सारी रानियों ने, जयमल और पत्ता की रानियाँ, राजकुमारियाँ, माताओं ने उस किले में जोहर किया, अग्नि जलाई गई और अग्नि के अंदर सभी कूद गई। उसके बाद जयमल मेड़तिया अपने साथियों को मरने मिटने की कसम दिलाते हैं। ऐसा बताते हैं कि चित्तौड़ के किले के अंदर तो हैं 6000 के सैनिक और बाहर है 50,000 सैनिक। तो शायद कहीं से भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये युद्ध होगा, क्योंकि एक तरफा लग रहा है। कहाँ 6000, कहाँ 5000, कहाँ जयमल के पास 6000, अकबर के पास 50,000। 5000 नहीं दोस्तों, 50,000 है। जयमल ने अपने सैनिकों को कसम दिलाई, युद्ध स्टार्ट हुआ, बाहर निकले। जयमल पेट से लंगड़ा हो चुका था, चल नहीं पा रहा था जयमल। तो जयमल ने ये दुख सताई जा रहा था कि यार मैं युद्ध कैसे लड़ूं। तो जयमल के एक भतीजे थे कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ जयमल को अपने कंधे पे बिठाता है और युद्ध स्टार्ट होता है। मेवाड़ी सेना ने अच्छा संघर्ष किया, लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने टिक नहीं पाए और कल्ला राठौड़ के कंधों पे जयमल मेड़तिया ने जो युद्ध किया उसको देख के अकबर खुद
चक्कर में पड़ गया कि ये 4 हाथों वाला कौन सा देवता आ गया। 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ कल्ला राठौड़ के, युद्ध होता है। बताते हैं कि कल्ला राठौड़ भी इस युद्ध के अंदर जोरदार लड़ाई, जोरदार वीरता दिखाते हैं और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। युद्ध समाप्त होता है, अकबर किले के अंदर एंट्री करता है। अकबर को जब किले में राख के अलावा कुछ नहीं मिलता, जो रानियों महिलाओं ने जो जौहर किया था उसकी राख बची थी किले के अंदर, और कुछ नहीं मिला अकबर को। अकबर इतना क्रोधित हुआ कि अकबर ने, बताते हैं इतिहासकार कि अकबर ने लगभग 30,000 जनता को कटवा दिया। अकबर के जीवन में ये इतिहासकार बताता है कि ये पहला दाग है और शायद ये अंतिम दाग था कि कहीं अकबर ने इतना बड़ा भयंकर नरसंहार किया हो। 30,000 की जो प्रजा थी मेवाड़ की, चित्तौड़ की, उसको कटवा दिया। उसके बाद अकबर का चित्तौड़ पे कब्जा हो जाता है। बताते हैं कि अकबर चला जाता है और उसके बाद वापस मेवाड़ की सेना कुछ छोटी मोटी टुकड़ियाँ आके चित्तौड़ पे कब्जा कर लेती है। उसके बाद महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर के बीच। 1572 ईस्वी में बताते हैं कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी थी दोस्तों उस मेवाड़ महाराणा की जिसे गद्दार, भगोड़ा, कायर, डरपोक तक कहा गया। लेकिन अब आप खुद वीडियो देख के ये डिसाइड कर लेना कि क्या मेवाड़ महाराणा उदय सिंह को डरपोक कहना सही है, उचित है या गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।